टू डायमेंशनल अरे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। टू डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं? ये ऐसी अरे होती हैं जिसके हर इंडेक्स पे एक और अरे पड़ी होती है। अगर हम नॉर्मल अरे की बात करें तो आप ये एक बनाते हैं, अरे 0 1 2 एंड यू से देयर इज सम वैल्यू 3 9 7। बट अगर हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे की, तो अरे का जो इंडेक्स होता है 0 1 2, हर इंडेक्स पे फिर एक और अरे पड़ी होती है, लाइक अबव दिस वन। ठीक है, 0 1 2 और इधर भी अरे पड़ी होती है। तो इधर हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ 0 1 2 लाइक दैट मे बी। और ये आपको पता ही है, आपके ये रोज और इनका यानी कि साइज डिफरेंट भी हो सकता है ऊपर 3 कॉलम हो, नीचे 7 हो जाए। ठीक है ना, इट डिपेंड। सो क्या हम कहते हैं इसको, अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल हर एक ने एक्सेल को देखा होगा जो इस कोर्स को कर रहा है। तो एक्सेल में हमारे पास भी ऐसी कुछ शेप होती है, A B C 1 2 3 समथिंग लाइक दिस। अगर हम इस कॉलम पे हैं तो हम कहेंगे कि अब B2 पे है। बट क्योंकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सेस होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जीरो इंडेक्स, अगर और इधर भी जीरो इंडेक्स, तो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूंगा तो ये 0 1 होगी। ठीक है, अगर मैं इस लोकेशन की बात करूंगा तो ये 1 1 होगी, यानी कि पहली रो में पहला कॉलम जीरो, क्योंकि ये जीरो बेस इंडेक्स है, सो वन मीन सेकंड रो का मतलब आईडी का इंडेक्स 1 ही होगा। तो ये कहलाती है हमारी मल्टी टू डायमेंशनल अरेज। और अगर आप इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैट्रिक्स की शेप भी आ रही है, 3 4 7 2 9 1। तो ये एक मैट्रिक्स भी बन रहा है। तो इट मीन्स कि हम कुछ मैट्रिक्स के ऑपरेशन भी इस पे कर सकते हैं मल्टी टू डायमेंशनल अरे के ऊपर। वैसे इनको मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, जो भी एक से ज़्यादा डायमेंशन की है वो हम मल्टी कहते हैं, इसलिए बार बार मैं मल्टी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इट कैन बी अ मल्टी डायमेंशनल अरे एज वेल। अगर आपका 3 डायमेंशनल 3D डाटा है तो वो भी हो सकती है। लेट मी सी दिस। मेरे पास एक यहाँ पे था एक आइटम, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आई थिंक समथिंग डिलीटेड। तो खैर वो आपकी 3 डायमेंशनल अरेज भी हो सकती हैं। तो 2 डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, जिसके रोज एंड कॉलम्स इसके अंदर होते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आए इसको देखते हैं अब हम प्रैक्टिकली। डिफाइन करने का ये तरीका है, यानी इसमें आपने दोनों डायमेंशंस देनी है, 3 एंड 2। हम कहेंगे 3 आपकी रोज हैं, 2 आपके कॉलम है। इट कैन बी 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इसमें वैल्यू कैसे रखते हैं, एक्स 0 0 0 0 पे कोई वैल्यू पड़ी है, फिर 0 1, x 0 0 0 1, फिर 1 0 1 1, 2 0 2 1। तो सो ऑन, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज आती हैं। और फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक 0 3, तो हम इसको वैल्यूज शायद मैंने कम डाली हैं। 0 0 0 0 पे ये है, 0 1 पे 81, देन आई से x, इट्स ओके राइट, 0 0 0 1, देन आई से 1 0 1 1, फिर हम कहेंगे 2 0 2 1। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में दो कॉलम है, 0 8, और दूसरा क्या है, 1 पे 1 है दूसरा। एंड देन वी हैव द सेकंड रो, बिकॉज दिस इज द रो 1, दिस इज सेकंड रो। 1 मिनट, दिस वन। सेकंड रो में पहले कॉलम पे 92, सेकंड रो पे दूसरे कॉलम पे 71, देन इट्स द थर्ड रो, पहले कॉलम पे 209 एंड सो ऑन। इसको हम किस तरह प्रिंट करेंगे, इससे हम प्रिंट ऐसे करेंगे कि इसमें हमारा जो है वो नेस्टेड लूप लगेगा। लूप के अंदर लूप, पहला लूप रो के ऊपर होगा। यानी आप फर्स्ट रो में प्रिंट कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो, आप फर्स्ट रो पे हैं, फिर आप सेकंड रो पे हैं, फिर आप थर्ड रो पे हैं। और फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो पे जब जाएगा तो उसके पहला एलिमेंट प्रिंट करे, फिर दूसरा एलिमेंट प्रिंट करे। तो इसका लूप ऐसे लगेगा, फॉर इंटीजर 0 2 लेस देन जो आपकी रोज का साइज है, एंड देन आई प्लस प्लस। देन सेकंड लूप क्या लगेगा, जे, क्योंकि ये आपका जो है इसमें 2 कॉलम है, सेकंड लूप ये लगेगा। और प्रिंटिंग के लिए जस्ट हम कहेंगे सी आउट एलिमेंट एट पोजीशन आई, यानी कि पहली पे कितना है, पहली रो पे कितना है, आई सब 0। ये अगर इसको वन लाइनर लिखे हम लाइक दिस, तो हम ये कहेंगे कि एट आई, आई आपका फर्स्ट टाइम 0 होगा और जे भी 0 होगा, तो हम कहेंगे 0 सब 0 पे वैल्यू आई जे पड़ी हुई है।
फिर दूसरी बार ये चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देन क्या होगा, देन आपका ये ख़त्म हो जाएगा लूप इंटरनल, दोबारा आएगा आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ये आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 के साथ चलेगी, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। जब इसकी वैल्यू 1 होगी फिर जे दोबारा स्टार्ट होगा, जे 0 पे, फिर जे 1 पे, सो ऑन इट विल प्रिंट। लेट सी दिस, ये आप देख सकते हैं 0 0 पे 89, 0 1 पे 80, 1 0 पे 92, 1 1 पे 71, 2 0 पे 209 एंड 2 1 पे 78। सो ये हमारा जो है बेसिक मल्टी डायमेंशन अरे का जो है ये आप कह सकते हैं कि इसका बेसिक कंस्ट्रक्ट है। ये बेसिक किस तरह हम इसको डिक्लेयर करते हैं, वी कैन डिक्लेयर लाइक दिस, ये इसकी डिक्लेरेशन है। वैल्यू हम इस तरह असाइन कर सकते हैं, ये इसकी वैल्यू है एंड देन वी कैन प्रिंट इट। अगर आपने इसको इनपुट खुद से लेना हो तो क्या करेंगे, यू नो वेल, कि हम यहाँ पे लिख देंगे यही चीज़ और यहाँ सी आउट की बजाय हम खुद से इनपुट ले लेंगे। इन दिस केस ये वैल्यू आपकी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ओवरराइड हो जाएंगी ना। यानी कि मैंने पहले लूप चलाया और उस लूप में मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सी आउट करके सी इन करना है तो वैल्यू सेव होती जाएंगी। दूसरे लूप में आपने क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। तो इसकी भी हम ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं ये चीज़। दिस वन आई से एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, या हम डायरेक्टली ये कहते हैं दिस इज इक्वल्स टू लाइक सी इन, और एंड एल नहीं होता इसमें, जस्ट वी से सी इन। तो ये इनपुट ले रहा है, पहले वो इनपुट करेगा, फिर हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट प्रिंट अरे, यहाँ प्रिंट करेगा। तो अब इसको हम रन करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू इनपुट, सेकंड वी आर गोइंग टू आउटपुट अगेन। सो लेट्स सी दिस, 0 0 पे 5 दिया, 0 1 पे, चले मैं ऐसे ही करता हूँ, 0 1 पे कुछ वैल्यूज देते जाते हैं, फिर 1 0 पे 7, तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी ओवरराइड हो जाएंगी। ओके, सो जो आपने इनपुट किया है वो वैल्यू, यानी 0 0 पे 5, 0 1 पे 23 एंड सो ऑन। सो ये हमारा मल्टी डायमेंशन अरेज का इनपुट का तरीका है और ये हमारा उसका प्रिंट का तरीका है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि हमने मल्टी डायमेंशन अरेज को किस तरह एज अ मैट्रिक्स दिखाना है। ठीक है, यानी उसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारी विजुअलाइजेशन ही चेंज आएगी, दिखाने का सर तरीका हमारा डिफरेंट होगा। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट टॉपिक।